सबसे पहले बासित भाई, कल जैसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से हैदराबाद ने पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, अब वो भी पिकअप करना शुरू हो गए, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि 2 टीमें तो बिल्कुल ही बाहर ही हो गई हैं जैसे। उसमें तीसरे में कोयटा भी आता था, लेकिन फॉर्मेशन चेंज करी नजीब, जो उन्हें मतलब एक ब्रेक थ्रू मिलना था वो कराची के अगेंस्ट में, असूलन तो पेशावर के अगेंस्ट भी मिलना चाहिए था जो लास्ट ओवर में 14 रन थे, वो ब्रेक थ्रू से उन्हें फ़ायदा हुआ। प्लस आपने अभी बताया मैक्सवेल भी आ गया, साइम को नीचे नंबरों पे लाए, तो थोड़े से रन हुए। लबोशेन कल में उसने करे रन, लबोशेन ओपनर आया, उसका फ़ायदा हुआ। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कहना चाहूँगा कि T20 में 80% टॉप 3 का ही काम है, बाकी जो है वो सपोर्ट करते हैं, जितवाने में मैच जितवा देते हैं। टॉप 3 जो है मैच फिनिश बहुत कम करते हैं, लेकिन नीचे वाले मैच फिनिश कर देते हैं। दूसरी चीज़, दोनों मैचों में जो कप्तान नहीं खेले ना, उसका साइड इफेक्ट उनकी टीमों पर उनको और ऑपोजिशन को, यानी कि हैदराबाद को फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा तो हो, जब उन्हें नुकसान हुआ उन टीमों को, चाहे वो कराची किंग हो चाहे वो यूनाइटेड हो, तो फ़ायदा फिर उठाया उन्होंने प्रॉपर तरीके से। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके स्टार्ट को देखते हुए मेरे ख्याल है 20 से 25 रन कम बने थे। बिल्कुल सही है। कामरान, शादाब का ना होना ये एक प्रॉब्लम रही कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बिल्कुल, हमेशा ही जब भी हम देखते हैं शादाब जिस मैच में नहीं ना खेल रहा होता तो इस्लामाबाद की टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही। लास्ट ईयर भी कुछ मैचेस में उसने इंजरी की वजह से या कोई रेस्ट किया तो इस्लामाबाद वो टीम नहीं लगी जो शादाब के होते हुए लगती है। तो कल फ़र्क हमने देख भी लिया, जो 20-25 रन कम हुए हैं ना, वो 2 जो रन आउट हुए हैं ना, कॉनवे और वो फाइक जो है, वहाँ पे स्कोर रुक गया। फिर लास्ट ओवर में रन्स नहीं बने, 4 विकेटें ली आसिम महमूद ने। तो नए बॉल के साथ इस जो मट्टी है, जो पता नहीं आई डोंट नो किस नंबर पे हमारी मट्टी थी, उस पर नए बॉल के साथ रन्स हो रहे हैं। आप जितने मैचेस हुए हैं आप देखें, जैसे 6 ओवर्स के बाद आप देखें कि वहाँ पे फिर बल्ले पे अच्छा नहीं आता, स्लो हो जाता है। तो वहाँ जाके फिर टीमें ना वो सोच लेती 6 ओवर में 60 हुआ है, 70 हुआ है, तो वो फिर 200 का माइंड सोच के ना खेल रहे होते, तो उसी में विकेटें लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा टोटल नहीं हो रहा है। तो ये टीमों का अब सोचना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन मट्टी पे मैच हो, वहाँ पे फिर आपको रन्स मिलते हैं, और थोड़ा सा अपने बैटर्स को ये सोचना पड़ेगा कि सामने भी रन्स है, सामने भी बड़ी हिट मारते हैं। हर शॉट, हर रन स्लॉग स्वीप से नहीं हो सकते, मिड विकेट पे छक्के मार से नहीं रन्स होंगे। तो इसलिए थोड़ा सामने देखें। कल इस्लामाबाद के बैटर्स जितने हैं, कराची के उससे पहले आप देखें कि सारे मिड विकेट मारते हुए आउट हुए हैं। मेंडिस क्यों कामयाब है? इसलिए कामयाब है वो सामने रन्स करता है, इनसाइड आउट, मिड ऑन की तरफ कर रहा होता है, तो इसलिए वो कामयाब और बड़े रन्स भी किए हुए हैं। तो इसका फ़ायदा उसको हो रहा है और टीम को भी हो रहा है। तो अपने बैटर्स को ये सोचना पड़ेगा। ठीक है। शाहिद साहब, एक सवाल जो बहुत जहन में आ रहा था, क्योंकि हम बार बार देखते हैं, हम बराबर वाली लीग से भी बहुत सारी चीज़ें पिक कर रहे होते हैं कि हम उससे कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ लोकल प्लेयर्स पे कप्तानी का क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों यंग बडिंग क्रिकेटर्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? और हमारे पास ये प्रॉब्लम भी है कि जब हम बाहर देखते हैं तो हमारे पास कप्तानी के ऑप्शन कम होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्रिएट नहीं किए हुए होते। ठीक है, क्रिस ग्रीन का एक्सपीरियंस है, गयाना का भी और एंटीगा का, वो कप्तानी का उनका, लेकिन अगर आप इमाद वसीम को बनाते या किसी और को बनाते फॉर दैट मैटर अपने लोकल में से, तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? बिल्कुल बेहतर होता। और अब ये फ्रेंचाइज के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फ्रेंचाइज से बातचीत करनी पड़ेगी इस एडिशन के बाद, कि वो ये कहें कि अगर आप चलो आप कप्तान नहीं बना रहे तो कम से कम नायब कप्तान बनाएं, ताकि हमारे कप्तान भी ग्रूम हो, हमारे वाइस कैप्टन भी यंगस्टर जो होंगे वो ग्रूम हो। माँ सदाकत है आपके पास, साइम अयूब है आपके पास, दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। समीर मिनास उनको अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप थोड़ा भी मतलब अगर आप वाइस कैप्टन की बात कर रहे हो कि आप ग्रूम करें साथ साथ। अभी तो उसका पहला सीजन है, लेकिन और भी प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं कि यूनाइटेड उन प्लेयरों को ग्रूम कर सकता है। हैदर अली उनके पास है, रन नहीं बना रहा वो, लेकिन आप और भी किसी तरफ दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं कि कम से कम वाइस कैप्टन बना दें। अब देखें ना, बराबर वाली लीग में 10 के 10 कप्तान इंडियन है और 9 कप्तान ऐसे हैं जो किसी भी वक्त इंडिया को लीड कर सकते हैं। सिर्फ रहाने ऐसा है कोलकाता नाइट राइडर्स का, जिसका T20 करियर, टेस्ट करियर सब खत्म हो गया। तो आपको ग्रूम करने के लिए, और इसी तरह आपको अपने कोचेस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ में बिठाएं। ठीक है, आप बाहर से फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं,
लेकिन आप असिस्टेंट कोच भी ऐसे प्लेयर को बनाए पाकिस्तानी जो आगे जाके पाकिस्तान को सर्व कर सके। ये बड़ी कमी नज़र आई। और कल के मैच में देखा आपने कि जिस तरह शादाब की कमी महसूस हुई, लबुशैन ने इर्द गिर्द उसके साइम अयूब और मां सदाकत ने तेज़ इनिंग खेली। लबुशैन का अराउंड 115-116 स्ट्राइक रेट था, छक्का उसने कोई नहीं मारा, बाउंड्रीज पर ही लाया, लेकिन वो आखिर तक टिका रहा। उसने इंश्योर किया कि मेरी टीम लाइन क्रॉस करे और वो उन्होंने लाइन क्रॉस की और वो अच्छा खेल रहे हैं। बासित भाई, लबुशैन की इनिंग्स को कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली वो अपने तरीके से ही खेला, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि काम आ गई। जितने रन चेज करने थे ना उस हिसाब से वो खेला। अगर यही रन 210 होते तो फिर वो इस तरह नहीं खेलता, फिर वो चांस लेता, उसमें वो आउट भी हो सकता था। लेकिन जिस तरह की रिक्वायरमेंट है ना, जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत है अभी 150-60 बस, तो वो वाला मैच हुआ। लबुशैन भी हमारे टॉप ऑर्डर की तरह खेला, 115-120 के स्ट्राइक रेट से, इसलिए कामयाब हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है। लेकिन 35 रन जो अपना साइम ने लेना, अब उसको चाहिए और